फ्रेंड्स, तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि सीटेट जनवरी 2024 का जो नोटिफिकेशन आया है और उसका जो एग्ज़ाम 21 जनवरी से है, तो उसका हम तैयारी कैसे करें, स्ट्रेटजी कैसे, क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है, और क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए सो दैट कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में, इसी अटेम्प्ट में ये निकल जाए। तो पहली बात यह है कि फ्रेंड्स कि ये जो सीटेट अभी लास्ट ईयर अगस्त 2023 में हुआ, इसका पेपर एनालिसिस करने के बाद एक चीज़ तो है कि लेवल जो है अभी बढ़ेगा सीटेट का लेवल बढ़ेगा और इसके बाद क्वेश्चन और भी जो है ट्रिकी होंगे। और इसलिए सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से कुछ नहीं होने वाला है। क्वेश्चन सॉल्व करने से कुछ क्वेश्चन हमारे बन जाएंगे, लेकिन रिपीट को जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं और उसके आधार पर हम सीटेट नहीं क्लियर कर सकते। और साथ ही साथ जो है मैथ्स का भी अगर आप पेपर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था, तो उसमें भी हमें कुछ शॉर्टकट्स, कुछ ट्रिक्स चाहिए जिसकी वजह से क्वेश्चन जो है जल्दी सॉल्व हो जाए। और मेन चीज़ ये है कि सीटेट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है वो होता है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टाइम नहीं अच्छे से मैनेज कर पाएंगे तो ट्रस्ट मी, आपका क्वेश्चन पेपर छूट जाएगा, पूरा क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट का टाइम मिलता है। और मैथ्स में अगर किसी कैलकुलेशन में अगर आप उलझ गए तो वहाँ पर आपका एक क्वेश्चन के लिए कई जो है मिनट आपके वेस्ट हो जाएंगे, जो आपको दूसरे क्वेश्चन में कंपनसेट करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाए तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके छूटने वाले हैं। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि शुरुआत कहाँ से करें, अपना स्ट्रेटजी क्या करें, अपना प्लानिंग कैसा हो, सो दैट कि हमारा ये जो है निकल जाए पेपर सीटेट का। तो सीटेट में कुल मिला के 5 विषय होते हैं, 5 सब्जेक्ट में हमें फोकस करना होता है। जो पहला है वो है बाल विकास और शिक्षण शास्त्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में CDP भी कहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि 30 मार्क्स का होता है हमारा। कितने मार्क्स का होता है? 30 मार्क्स का। ये 30 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। और फिर इसके बाद हमारा हिंदी लैंग्वेज है। तो हिंदी लैंग्वेज में आपको जो है 15 मार्क्स का, ये जो हिंदी लैंग्वेज होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 15 मार्क्स के क्वेश्चन, जो 15 मार्क्स हिंदी भाषा से आता है, जिसमें से आपका पद्यांश होता है, या 1-2 मार्क्स से ग्रामर के भी क्वेश्चन आते हैं। तो पैसेज होते हैं, उसमें से हमको जो है क्वेश्चन जो है पैराग्राफ होता है, उसमें से देख के हमें क्वेश्चन का आंसर करना होता है। और इसके बाद बाकी जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो पेडागोजी मतलब शिक्षण शास्त्र में से आता है। शिक्षा शास्त्र में से आएगा, तो यहाँ पर 15 मार्क्स आपका। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप ऑप्ट करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो है इंग्लिश लैंग्वेज से आएगा, जिसमें से सीन और अनसीन पैसेज होते हैं। ठीक है, सॉरी, एक्चुअली अनसीन पैसेज ही होते हैं, और जिसमें आपको जो है 8 और 9 दो क्वेश्चन होते हैं, 8 मार्क्स और 9 मार्क्स के, या फिर 8 और 7 मार्क्स के भी हो जाते हैं। टोटल 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से ग्रामर हो गया, फिगर ऑफ स्पीच हो गया, वॉइस हो गया, छोटे छोटे जो ग्रामर्स होते हैं, जो इसका सिलेबस ज़्यादा नहीं है, तो उसमें से हमारा ये 15 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से सीन और अनसीन पैसेज जो उसमें होता है। प्लस 15 मार्क्स यहाँ पर भी जो है पेडागोजी से आने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका जो है टोटल 30 मार्क्स यहाँ पर इंग्लिश के लिए हो जाता है। प्लस अब यहाँ पर गणित और शिक्षण शास्त्र। तो गणित में हमारा क्या होता है कि यहाँ से 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपका, एक्चुअली ये 20 मार्क्स होता है, 15 मार्क्स नहीं, यहाँ पर 20 मार्क्स का आपका जो है मैथ्स का होता है, और मैथ्स पेडागोजी का जो है आपका 10 मार्क्स यहाँ से आता है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा केयरफुल रहना है। 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन बनेगा आपका मेन मैथ्स से होगा, और यहाँ पर शिक्षण शास्त्र जो आपका मैथ्स पेडागोजी जो होता है वो 10 मार्क्स का। तो टोटल ये 30 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है आपका। तो ये हमें जो है गणित के लिए ज़्यादा वेटेज दिया है गणित सब्जेक्ट को। विज्ञान और शिक्षण शास्त्र, साइंस एंड पेडागोजी, तो यहाँ पर भी आपका 15 मार्क्स क्वेश्चन जो है मिलता है। यहाँ पर साइंस में से आता है, ठीक है, 8, 6, 7, 8 के विज्ञान से आता है 15 मार्क्स क्वेश्चन, और 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो है पेडागोजी से आता है। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो ऊपर हमारा पेडागोजी है, यहाँ पर ये जो CDP है, हमें लगता है कि ये 30 मार्क्स का क्वेश्चन, 30 मार्क्स का पेपर होता है। मतलब बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया 15 मार्क्स का, शिक्षण शास्त्र 15 मार्क्स का।
लेकिन एक्चुअल में इस सब्जेक्ट्स में अगर आप देखेंगे तो 90 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में भी यहाँ पर भी शिक्षण शास्त्र है, यहाँ पर भी पेडागॉजी देख लीजिए, और जो है इसके बाद यहाँ पर मैथ्स में भी पेडागॉजी है 15 मार्क्स का, और ये तो जब पूरा ऐड करेंगे 15 मार्क्स साइंस का, तो आपको एक्चुअल में ये जो है 90 मार्क्स का तो आपका पेडागॉजी ही हो जाता है शिक्षण से। इसलिए आपको इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से कमांड करना है। अगर इस सब्जेक्ट में आप अच्छे से कमांड कर लेंगे तो कुछ मार्क्स हम जो है इसमें से हिंदी में से भी निकाल सकते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज में से भी, अनसीन पैसेज में से मिल जाते हैं हमें, तो हमें सीटेट क्लियर करना जो है ईजी हो जाता है। तो हमें ज़्यादातर फोकस जो है बाल विकास इस पर करना है, और इसके बाद मैथ्स पे भी फोकस करना है, और विज्ञान पर भी। इंग्लिश और हिंदी जो है लैंग्वेज सब्जेक्ट है, तो अनसीन पैसेज में से काफ़ी हेल्प मिल जाता है, बस हमें टाइम मैनेजमेंट करने आना चाहिए कि किस तरह से हमें टाइम मैनेज करना है, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब हम लोग एक एक सब्जेक्ट का जो है बात करते हैं, कौन कौन से हॉट टॉपिक हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बाल विकास की बात कर लेते हैं। तो बाल विकास में से जो आपको करना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, या फिर इसको चाइल्ड डेवलपमेंट भी कहा जाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, पेडागॉजी। इसमें से कुछ टॉपिक्स हैं फ्रेंड्स जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, और इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से वो टॉपिक हैं जो आपको कर लेना है। तो इसमें तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें जो है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट ही हो गया, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इट्स प्रिंसिपल, इसमें से क्वेश्चन कंफर्म आते ही आते हैं। दूसरा जो है हमारा जो थियरीज़ हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट के थियरी, जैसे पियाजे हो गए, पियाजे, फिर कोहलबर्ग और फिर वाइगोत्स्की, ये जो तीन है, इसमें से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा चाइल्ड डेवलपमेंट में। इसलिए ये टॉपिक हमें जो है बहुत ही अच्छे से कर लेना, ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे इसके, और इसमें से अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो हॉट टॉपिक है इस बार सीटेट का, वो है आपका इंटेलिजेंस एंड मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस हो गया एंड मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। तो ये टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसमें बहुत इजी टॉपिक है, 2 बार 3 बार अच्छे से पढ़ेंगे तो, या फिर अभी इस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो इन सब टॉपिक पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ इजीली इसके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, अगर आप थियरी। और याद रखना फ्रेंड्स कि क्वेश्चन सॉल्व करने का हमें थियरी भी पता होना चाहिए। अदरवाइज जो है, अगर आपको थियरी नहीं पता रहेगा, आपने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केवल सॉल्व किए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रिपीट होने की कोई गारंटी नहीं रहती। लेकिन अगर आप थियरी से अच्छे से पढ़ के जाते हो तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, और आप किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए रेडी रहते हो। इसलिए आपको थियरी पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और जो चौथा जो टॉपिक है वो है NCF 2005, NCF 2005। इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और अभी का जो हॉट टॉपिक चल रहा है वो है NEP 2020, सो नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी जो है, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षण जो हमारा नीति है, जो भी रिसेंटली 2020 में आया हुआ है, NEP से भी क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और जो 6th टॉपिक है वो कॉग्निशन एंड इमोशंस हैं, कॉग्निशन एंड इमोशंस। एक्चुअली टोटल 24-25 टॉपिक है, तो और छोटे छोटे टॉपिक हैं, ऐसा नहीं 24-25 है तो बहुत बड़ा हो गया, ऐसा नहीं है। इसमें पेडागॉजी भी आपका आ जाता है, ये चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी सबका इंक्लूड करके मैं बता रहा हूँ। तो ये टॉपिक आपको करना होता है। फिर जो है हमारा 7th जो टॉपिक है वो थिंकिंग एंड लर्निंग इन चिल्ड्रन। तो बच्चों में थिंकिंग एंड लर्निंग, तो ये किस तरह से डेवलपमेंट होता है, ये भी एक टॉपिक है। और फिर इसके बाद IQ वगैरह हो गया,
आईक्यू पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये कई बार। और फिर जेंडर इशू इन सोशल कंस्ट्रक्ट, तो हमारे देश में जैसा कि जेंडर इशू भी बड़ा प्रॉब्लम है, सरकार भी उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, इसलिए ये हॉट टॉपिक बन जाता है, जेंडर इशू इन सोशल कंस्ट्रक्ट। तो ये सब हमारे टॉपिक हैं। हालांकि और भी कई टॉपिक हैं, लेकिन ये मुख्यतः ये टॉपिक जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके बाद जो है फिर बाकी सारे टॉपिक हम अपने वीडियो में कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको अपडेट इस पर मिलता रहे। इसमें हम पूरा जो है सीटेट का सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, तो इसलिए अगर आप नए हैं तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को, इस वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको सारा डिटेल मिलता रहे। और हम लोग पूरी तैयारी करने वाले हैं सीटेट की। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये चैनल आप ही के लिए डेडिकेटेड है। पूरा सीटेट का तैयारी यहाँ पर कराया जाएगा। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स का लिंक मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारे नोट्स, सारे अपडेट बहुत ही तेज़ी से मिलते रहेंगे। दूसरी बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। तो इंग्लिश लैंग्वेज में ज़्यादा नहीं कुछ करना है, बस प्लानिंग से अगर हम पढ़ेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। सबसे पहले तो यहाँ पर जो है अनसीन पैसेज, एक देखो यहाँ पर एक अनसीन पैसेज आता है, अनसीन पैसेज, और दूसरा जो है एक अनसीन पोयम आता है। अगर आपका जो है इंग्लिश अगर जो है थोड़ा वीक है तो आप इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज ऑप्ट कर सकते हो और हिंदी को पहला ऑप्ट कीजिए। अगर आपका इंग्लिश पर अच्छा कमांड है तो आप जो है इंग्लिश को पहला लैंग्वेज ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये पोएम हो गया। और इसके बाद इसमें जो बचता है वो पेडागॉजी इन द सेंस शिक्षण शास्त्र, मतलब किस तरह से इंग्लिश को किस तरह से पढ़ाया जाए, बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबुलरी का डेवलपमेंट हो, और लैंग्वेज स्किल कैसे डेवलप करें, चैलेंजेस क्या क्या हैं टीचिंग लैंग्वेज इन डाइवर्स क्लासरूम। मान लो कोई क्लासरूम जिसमें बहुत तरह तरह के बच्चे हैं, कोई नॉर्थ इंडिया से है, कोई साउथ इंडिया से है, किसी का इंग्लिश कमज़ोर है, हिंदी मजबूत है, तो ऐसे जो क्लासरूम्स होते हैं वहाँ पर जो है क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं टीचर, तो उससे ओवरकम कैसे करते हैं, उससे बाहर कैसे आना है, वो सब चीज़ का शिक्षण शास्त्र में आता है। रेमेडियल टीचिंग हो गया। तो ये सब सारा टॉपिक तो हम कवर करने वाले हैं। तो अभी मैं ऊपर पर बता देता हूँ कि आपको इसमें 8 मार्क्स का ये हो जाएगा मान लो, और ये 7 मार्क्स का ये, तो 15 मार्क्स यहाँ से हो गए। बाकी तो आपका शिक्षण शास्त्र से आएगा, पेडागॉजी से आएगा क्वेश्चन 15, जो कि ईजी होते हैं। अगर आप जो है अच्छे से करेंगे, अच्छे से इसके टर्मिनोलॉजी समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो अब यहाँ पर या फिर उल्टा भी हो सकता है, ये 8 मार्क्स का ये 7 मार्क्स का हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो लेकिन इसमें ग्रामर, फिगर ऑफ स्पीच हो गया, टेंस वगैरह हो गया, छोटे छोटे ग्रामर के पूछ लेते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं रहते, नॉर्मल जो ग्रामर इंग्लिश का रहता है उसी में क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद है फिर हिंदी में भी यही क्राइटेरिया है। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में क्या होता है फ्रेंड्स, तो हिंदी में भी यहाँ पर जो है एक जो होता है अपठित गद्यांश आता है, अपठित गद्यांश, जस्ट मिनट, गद्यांश, और दूसरा जो होता है वो अपठित पद्यांश आता है, अपठित पद्यांश। तो ये दोनों मिलाकर 15 मार्क्स का आता है, जिसमें से ग्रामर वगैरह हो गया, कारक वगैरह आ जाता है, कर्म या फिर छंद वगैरह पूछ लेते हैं, छोटे छोटे को जो संधि विच्छेद वाले होते हैं वो सब क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं। और बाद में इसमें भी जो होता है वो बाकी 15 मार्क्स का क्या बचता है, पेडागॉजी। तो बाकी 15 मार्क्स का जो है शिक्षण शास्त्र आ जाता है हिंदी का। तो हिंदी को कैसे पढ़ाया जाए, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या ट्रिक्स हैं, शिक्षण शास्त्र का जो है ये 15 मार्क्स आपका कवर करते हैं। अब इसके बाद फिर मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। तो गणित की अगर बात करें, मैथमेटिक्स की, मैथ्स की अगर बात करें तो इसमें से 20 मार्क्स का क्वेश्चन, 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा मैथ्स में आता है, और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो पेडागॉजी से हो जाता है। मतलब मैथ्स पढ़ाने में क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, और कैसे कैसे हम लोग मैथ्स को अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, इवैल्यूएशन कैसे करें मैथ्स का, और मैथमेटिक्स का रोल क्या है हमारी लाइफ में,
करिकुलम में क्या प्लेस है और मैथ्स का लैंग्वेज क्या है, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें जो हमारा जो शिक्षण शास्त्र मैथ्स का उसमें आ जाता है। तो इसमें भी हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ मैथ्स में जो है कुछ टॉपिक होते हैं जो आपको अच्छे से जो है कवर कर लेने होंगे, जिसमें से क्वेश्चन है, जैसे परसेंटेज हो गया, डिस्काउंट हो गया, और इसके बाद प्रोबेबिलिटी हो गया, और अलजेब्रा हो गया। छोटे छोटे कुछ चीज़ें बन जाती हैं जिसको अगर आप अच्छे से करेंगे तो ये आप जो है कुछ क्वेश्चन बड़े जल्दी जैसे त्रिकोण हो गया, क्वाड्रिलैटरल, ये सब हो गए, तो ये सब में जो है आप बड़े अच्छे से जो है जल्दी से क्वेश्चन ट्रिकी वे में सॉल्व करना अगर सीख जाएंगे तो मैथ्स के आपके क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जाते हैं। लेकिन आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके लिए, और हमें थियरी का नॉलेज होना चाहिए। बिना थियरी के अगर आप जो है सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो उसमें जो है मज़ा आता है थोड़ा, कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं होते। जो क्वेश्चन हमें आता है तो हमें कॉन्फिडेंस आता है, वो अच्छा लगता है, लेकिन आपको जो है थियरी लेके चलना है। तो इस चैनल पर वीडियोस में हम पहले थियरी ही कवर करने वाले हैं, और इसके बाद जो है फिर बाकी हम लोग क्वेश्चन तो बहुत सारा सॉल्व करने ही वाले हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, विज्ञान में एक लास्ट टॉपिक उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो विज्ञान में जो क्राइटेरिया है, तो विज्ञान या फिर साइंस आप बोल सकते हैं इंग्लिश में इसको, तो विज्ञान में हमारा जो है 15 मार्क्स का वही सिस्टम है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो है मेन साइंस से आता है, 15 मार्क्स। अब इसमें जो है विज्ञान में क्या, जैसे 6, 7, 8 सेंटर का फूड हो गया, फूड का टॉपिक मैंने कवर किया है, और वो टॉपिक फूड का अगर आप कर लेंगे, एनसीईआरटी भी कवर है, साथ ही साथ क्वेश्चन भी सॉल्व किया उसमें, और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया। तो आप इस चैनल के वीडियोज़ में सेक्शन में जाके, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, फूड का पूरा कवर किया। अगर वो वीडियो आप देखेंगे पूरा, तो उसमें जो है आपको A to Z चीज़ें कवर हैं। अगर आप अगर एक बार आपने थियरी देख लिया, एनसीईआरटी पढ़ लिया, वीडियोज़ देख लिया उसको, तो फिर आपको सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उतने में से हमारा काम बन जाता है। और दूसरा चीज़ जैसे कि मटेरियल ऑफ डेली यूज है, अभी दूसरा वीडियो मैंने कवर किया, उसमें जो है फाइबर्स को पूरा कवर किया। फाइबर्स में से भी क्वेश्चन कई बार आया है, तो अगर आप वो 35 मिनट का वीडियो है, अगर आप एक वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपका थियरी पूरा तैयार हो जाएगा। तो अगर फिर आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जा सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ से आपको पूरा कमांड उस टॉपिक पर हो जाता है, क्योंकि इन सब टॉपिक में से क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिर इसके बाद जो है लिविंग वर्ल्ड है, ह्यूमंस फिजियोलॉजी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एसिड बेस जो होते हैं हमारे मैटर्स एंड स्टेट्स जो होते हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं जिसको हम कवर करेंगे तो इजीली जो है आपका जो है विज्ञान का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और साथ ही साथ इसमें इसका भी पेडागॉजी का 15 मार्क्स होता है, पेडागॉजी 15 मार्क्स का होता है। तो ये हो गया टोटल 30 मार्क्स का साइंस। तो पूरा देखेंगे तो सारे पेपर 30-30 मार्क्स का, लेकिन पेडागॉजी जो है 90 मार्क्स का एक तरह से हो जाता है। अगर आप मैथ्स का पेडागॉजी, हिंदी का पेडागॉजी, साइंस का पेडागॉजी और बाल विकास का पेडागॉजी सब मिलाएंगे तो यहाँ पर जो है सीडीपी और पेडागॉजी मिला के आपका जो है 90 मार्क्स हो जाता है। और कट ऑफ भी हमारा जनरल के लिए 90 रहता है, और SC ST या फिर OBC के लिए 82 रहता है। तो कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन हाँ आपको एक कंसिस्टेंट वे में, एक प्रॉपर प्लानिंग से, प्रॉपर स्ट्रेटजी से पढ़ाई करनी होगी, और ऐसा करेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सीटेट क्लियर हो जाता है। तो इसके लिए आपको जो है फिर ज़्यादा कुछ यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये था फ्रेंड्स प्लानिंग जो है सीटेट का, जो है हम लोग कैसे तैयार करेंगे, और साथ ही साथ आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा यहाँ पर ये जितना टॉपिक मैंने बताया, ये सारा सब्जेक्ट इस चैनल पर कवर होगा, और इसलिए जो है आपको इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम लिंक भी हमारा डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।